बाप की खामोशी में छुपी अल्लाह की रहमत। उस घर में हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी। ऐसी खामोशी जो कभी सुकून नहीं देती थी बल्कि दिल पर बोझ बनकर बैठ जाती थी। उस घर में सब कुछ था लेकिन बातों की गर्माहट नहीं थी। उस खामोशी का नाम था मेरे अब्बू। वो बहुत कम बोलते थे, न डांट, न ऊंची आवाज़, न लंबी नसीहतें। बस चुपचाप सुबह काम पर जाना, शाम को थके कदमों से लौटना, नमाज पढ़ना और फिर एक कोने में बैठ जाना। मुझे उनकी ये खामोशी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि उन्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं। मैं पढ़ाई में पिछड़ रहा था। दोस्तों के ताने, हालात की मार और अंदर ही अंदर टूटता हुआ आत्मविश्वास, सब कुछ मुझे चुभ रहा था। हर बार जब मैं घर आता और अब्बू को चुप देखता तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाता। मुझे लगता था कि अगर वो एक बार मेरा हाल पूछ लें, एक बार कह दें कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, तो शायद मैं संभल जाऊं। लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे, बस मेरी तरफ देखते और नज़रें झुका लेते। एक दिन गुस्से में मैंने उनसे कह ही दिया, आप कभी कुछ बोलते क्यों नहीं? आपको फ़र्क भी पड़ता है कि मैं क्या बनूंगा या नहीं? अब्बू ने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान आई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी मुझे उस दिन जहर जैसी लगी। मैं कमरे में चला गया और पूरी रात रोता रहा। मुझे लगा मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं। कुछ महीनों बाद हालात और बिगड़ गए। जिस इम्तिहान पर मेरी जिंदगी टिकी थी उसमें मैं फेल हो गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। सर झुकाए जब मैं घर पहुंचा तो अब्बू नमाज के लिए खड़े हो रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मेरे सिर पर हाथ रखा और मस्जिद चले गए। मुझे उस वक्त भी उनकी खामोशी पर गुस्सा आया, लेकिन मैं क्या करता, टूट चुका था। उस रात नींद नहीं आई। अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली। मैंने देखा अब्बू कमरे में नहीं थे। आवाज़ आई, धीमी सी, कांपती हुई। मैं दबे पांव उठा और देखा अब्बू सजदे में थे। उनकी पेशानी जमीन से लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फूट फूट कर रो रहे थे और जो अल्फाज उनके मुंह से निकल रहे थे उन्होंने मेरी रूह हिला दी। ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को नाकाम मत करना। अगर नाकामी लिखी है तो मेरे नाम कर दे। उसके दिल को मजबूत कर दे, उसे सही रास्ता दिखा दे। ऐ रब, मैंने उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन तू जानता है मैं हर सांस में उसके लिए दुआ करता हूं। मैं वहीं खड़ा कांपता रहा। उस पल मुझे समझ आया कि जो खामोशी मुझे बेरुखी लगती थी वही खामोशी दरअसल दुआ बनकर अल्लाह तक पहुंच रही थी। अब्बू बोलते नहीं थे क्योंकि वो अपनी सारी बातें सजदे में कह देते थे। वो मुझे समझाते नहीं थे क्योंकि वो अल्लाह से मेरी सिफारिश करते थे। कुछ दिनों बाद बिना उम्मीद के मुझे एक दूसरा मौका मिला। एक छोटा सा इम्तिहान, एक साधारण सी शुरुआत। मैंने मेहनत की और अल्लाह ने राह आसान कर दी। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। उस दिन मैं अब्बू के पास गया। कुछ कह नहीं पाया, बस उनका हाथ पकड़कर रो पड़ा। उन्होंने वही पुरानी खामोशी के साथ मेरे सिर पर हाथ रखा, लेकिन उस खामोशी में अब मुझे सुकून महसूस हो रहा था।